सौम्या ने मंगल की पिटाई करवाई। ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। असल तूफान तो अभी बाकी था। गुंडों को भेजकर मंगल को चोट पहुंचाना, घर में चोरी करवाना और उन्हें मोटी रकम देना, यह सब बस एक बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा था, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली थीं। इसी बीच बरखा भी अपने ही इरादों के साथ लगी रही, जो किसी भी तरह लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देना चाहती थी, ताकि वह अपनी राह से आखिरी कांटा भी हटा सके। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आपके, हमारे, सबके पसंदीदा शो बिग बॉस सीजन 19 के ताज़ा ट्रैक की, जहां हर मिनट एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अपकमिंग एपिसोड्स में ड्रामा इस हद तक बढ़ने वाला है कि दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस घर में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन जी रहा है। मंगल पर हमला सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं होता। गुंडे जबरदस्त तरीके से उस पर टूट पड़ते हैं, उसे खून से लथपथ छोड़कर भाग जाते हैं। मंगल जमीन पर गिरती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, एक अजीब सी आशंका भी होती है, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि यह हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ लक्ष्मी का भी हाल बेहाल है। बरखा की चालों का जाल इतना उलझा हुआ है कि लक्ष्मी को खुद समझ नहीं आता कि कौन उसका अपना है और कौन दुश्मन। बरखा के चेहरे पर मासूमियत का नकाब होता है, लेकिन भीतर वह एक एक चाल इतनी शातिर तरीके से चलती है कि लक्ष्मी को घर से बाहर करना उसे खेल जैसा लगने लगता है। वह एक एक पल नई साजिशें रचती रहती है, मानो उसे डर हो कि अगर लक्ष्मी घर में रह गई तो उसका कोई बड़ा राज खुल सकता है। इन्हीं तनाव भरी घटनाओं के बीच एक ऐसा सीन सामने आता है जिसने हर किसी को हिला दिया। सौम्या का गुंडों को पैसे देना। पहले तो लगा कि शायद वह सिर्फ मंगल को कमज़ोर दिखाना चाहती है, लेकिन जब वह खुद कहती है कि मंगल की पिटाई ठीक से होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा पैसे इसकी गारंटी हैं, तो दर्शकों को साफ हो जाता है कि सौम्या की नफ़रत किसी साधारण ईर्ष्या से कहीं ज़्यादा गहरी है। लेकिन इस कहानी का असली शॉकिंग ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। गुंडों में से एक सौम्या की बात रिकॉर्ड कर लेता है। वह बाकी गुंडों से कहता है कि ये तो सोने की खान है, अब हम सौम्या को ब्लैकमेल करेंगे, पैसे भी लेंगे और अपना खेल भी खेलेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस रिकॉर्डिंग को कोई तीसरा व्यक्ति भी सुन रहा था, एक ऐसा इंसान जिसका नाम सौम्या या बरखा ने कभी शक की लिस्ट में रखा ही नहीं था। कुछ दृश्य बाद पता चलता है कि वह तीसरा शख्स कोई और नहीं, बल्कि शो का वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट आदिति है, जो पिछले सीजन की विजेता रह चुकी है और अपनी चालाकी के लिए मशहूर है। आदिति मुस्कुराते हुए कहती है, अब खेल होगा असली। तुम सबने सोचा था कि मैं सिर्फ एंटरटेन करने आई हूँ, असल में मैं यहाँ सच्चाई उगलवाने आई हूँ। ये बात सुनकर सौम्या और बरखा दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आदिति के पास वह सबूत है जो न सिर्फ उनका पूरा खेल खत्म कर सकता है, बल्कि उन्हें शो से बाहर भी करवा सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि मंगल, जो अस्पताल में बेहोश पड़ी है, अचानक अपनी आंखें खोलती है और एक नाम बड़बड़ाती है, 100। सबको लगता है कि वह सौम्या बोलने वाली है, लेकिन अचानक वह सौरभ नाम लेती है, जो अब तक शो का हिस्सा ही नहीं था। अब सवाल उठते हैं, सौरभ कौन है? क्या मंगल को किसी ऐसे राज का पता चल गया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था? क्या सौम्या के साथ साथ कोई और भी इस साजिश में शामिल है? और आदिति इस खेल को आखिर कहाँ तक ले जाएगी? बिग बॉस सीजन 19 का यह ट्रैक अब पूरी तरह से नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर चेहरा शक के घेरे में है और हर शब्द किसी बड़े तूफान की शुरुआत बन सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? मंगल पर हमला करवाने के पीछे असली दिमाग किसका है? क्या सौम्या ब्लैकमेलिंग में फंस जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, सौरभ आखिर है कौन? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।